हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। ये वीडियो बहुत ही अच्छी है, आप इसे पूरा देखिएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो सबसे पहली टिप है मेरी, आज ये हम एक डब्बे से भगवान जी का बेड बना रहे हैं, यानी कि कान्हा जी का। तो ये हमारे एक डब्बा आया था, इसमें लक्ष्मी गणेश जी और पूजा की घंटी निकली थी। तो उसमें ये हॉल बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम फॉर्म को काट करके इन हॉलों को भर के अब हमने इस पर एक कपड़ा लगा दिया है और कपड़ा भी हमने इसी में से लिया है। ये कपड़ा भी इसी में निकला था और इसको हमने चिपका कर इतना सुंदर बना दिया है। तो बस एक पार्ट हमारा बेड का बन गया है और ये फॉर्म भी इसी में निकला था। तो इस पर हमने एक कपड़ा लगा करके और हमने ग्लू गन से चिपकाया है। तो इस तरह से हमने इसे चिपका कर कपड़ा इस पर लगा दिया है। तो बस आप देखते जाइए, कान्हा जी का बहुत सुंदर बेड बनकर तैयार हो जाता है। और हमने सब बेस्ट मटेरियल से ही बनाया है, अलग से कुछ नहीं खरीदा है। तो आप देख सकते हैं मैं ग्लू गन किस तरीके से लगा रही हूँ। तो बस इस तरीके से कपड़ा बड़े अच्छे से चिपक जाता है। तो आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, मुझे पढ़ कर के बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से हमने ये भी बनाकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि जो भी इसका धागा है उसे भी हम कट कर देते हैं। तो बस इस तरीके से ये बेड का गद्दा तैयार हो गया है। बस इस डिब्बे के ऊपर हम इस तरीके से गद्दा और पीछे का सिरहाना चिपका देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये बेड बनकर तैयार हो जाता है और हम इस पर चारों तरफ कपड़ा लगा देते हैं सुंदर सा। तो आप देख सकते हैं कि इसके जो अंदर ये डब्बा है, इसको बॉक्स वाला बेड भी हम बना रहे हैं। इसके अंदर आप सामान भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कपड़ा लगाने के बाद इसे ग्लू गन और टेप की मदद से चिपका दिया है और ये बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। और इसके ऊपर हमने एक नेट का कपड़ा भी चिपकाया है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से तो हमने कितना सुंदर बेड बनाकर तैयार किया है। तो ये हमने नेट का कपड़ा भी एक रखा हुआ था थैली, उसे ही काट कर लगाया है और इस तरह से अच्छे से ग्लू गन हम लगा लेते हैं, जिससे ये बेड का तकिया अच्छी तरह से चिपक सके और इसे हम अच्छी तरह से चिपका देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने बेड का काफ़ी हिस्सा बना लिया है और ये हमारा कान्हा जी का बहुत सुंदर बेड बन कर के तैयार है। और हमने रात को इस पर कान्हा जी को सुलाया था, बहुत ही अच्छा सुंदर बेड बना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप भी अपने कान्हा जी के लिए घर पर बना सकते हैं। जब हम बाज़ार से लेकर आते हैं तो काफ़ी महंगे दामों में हमें मिलता है और हम घर पर अपनी मनपसंद का भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरीके से ये भी बहुत यूज़फुल ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आएगी। अब अगली ट्रिक आती है हमारी। तो फ्रेंड्स ये हम घर पर ही पिज़्ज़ा बना रहे हैं और ये पिज़्ज़े का जो बेस है, जो आपको रोटी सी दिखाई दे रही है, ये हमने घर पर ही बनाया है। मैदा निकाल कर उसमें दूध और दही डाल कर के बेकिंग पाउडर डालकर हमने इसे तैयार किया है। और इस तरीके से अब इस पर हमने केचप और घर पर बनाई हुई टमाटर की चटनी लगाई है और इस पर हम ये चीज़ डाल देते हैं। तो बस इस तरीके से काफ़ी सारा चीज़ डालने के बाद इस पर हम वेजीज लगाएंगे। तो इस पर हमने शिमला मिर्च के इस तरह से पीस लगाए हैं और फिर टमाटर के भी लगाएंगे और इस तरह से आपको सजाना है। तो इस तरीके से ये हमारा पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बन कर के तैयार हुआ था, तो आप देख सकते हैं। और इस पर हम ऑरिगेनो भी डालेंगे। यदि आपको पसंद नहीं है तो आप ऑरिगेनो हटा सकते हैं, क्योंकि उसमें लहसुन होता है। और हमने पिज़्ज़ा बना करके ओवन में रख दिया है। तो इस तरीके से हमारा पिज़्ज़ा बेक होने लगा है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और हमारा पिज़्ज़ा बन करके तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी और अच्छा पिज़्ज़ा बना था और हमने ऐसे कई पिज़्ज़े बनाए थे और घर पर इस तरह से काट कर हमने सर्व किया था। तो घर पर हमारे ये बहुत सस्ते पिज़्ज़े बन जाते हैं। तो आपको ये ट्रिक भी ज़रूर से पसंद आई होगी। तो अब तीसरी ट्रिक आती है हमारी। ये जो आजकल चौसा आम आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। तो इन्हें पानी में डालकर सबसे पहले तो इन्हें अच्छे से धोइएगा, क्योंकि इन पर केमिकल वगैरह लगे रहते हैं। तो सबसे पहले इसको अच्छे से धोइएगा और फिर इसको कुछ देर पानी में डालिएगा, क्योंकि पानी में डालने के बाद आम की गर्मी निकल जाती है
और जो इसका यहाँ से पीप होता है वो भी धुल कर निकल जाता है। और इस तरह से अच्छे से पानी में भिगोने के बाद मसल कर धोने के बाद ही इसे खाइएगा। और आम के अंदर बहुत ताकत होती है, इसे ज़रूर से हमें खाना चाहिए। तो ये ट्रिक भी आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। अब अगली ट्रिक आती है हमारी फ्रेंड्स। तो आज हम ये दाल की पिट्ठी बना रहे हैं। तो हमने दाल को साफ़ करके घर पर ही मिक्सर में पीसा है। और हमें ये दाल ज़्यादा बारीक नहीं पीसनी है, इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है, हमें इसको दरदरा ही पीसना है। आप चाहें तो इसमें हींग भी डाल सकते हैं। और इस तरीके से मैंने दाल को दरदरा पीसा है। तो बस इसको मैं एक बाउल में कर लेती हूँ। और इसमें करने के बाद इसमें मैं धनिया पाउडर ऐड करूँगी और इसमें लाल मिर्ची पाउडर, और इसके बाद में इसमें थोड़ी सी हल्दी भी ऐड करूँगी। मिर्ची हमें थोड़ी ज़्यादा सी ही डालनी है। तो इसको हमें चटपटा बनाना है। यदि आपके पास सौंफ हो तो आप सौंफ भी ऐड कर सकते हैं। और मैंने इसमें नमक भी डाला है और थोड़ी सी मैं हींग भी ज़रूर से ऐड करूँगी, इससे टेस्ट बढ़कर आता है। और इस तरीके से इसे मिक्स करने के बाद में अब मैं इसे पानी डालकर इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। इसको हमें थोड़ा पतला ही बनाना है, क्योंकि दाल थोड़ी देर रख देने पर पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो फिर वो गाढ़ी हो सकती है। इसलिए हमें थोड़ा टाइट ही रखना है। और यदि पतली हो जाती है तो हमें उसमें सूजी ऐड करके उसे सही कर लेना है। अब आप देख रहे हैं ये हमारा मरबोए का पौधा है, इसे बनतुलसी भी कहा जाता है। इसकी जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो इसकी पत्तियों को काट करके मैं अपनी पिट्ठी में मिलाऊंगी और इससे हमारी जो पिट्ठी है वो बहुत ही टेस्टी बन जाती है और इसमें सौंफ जैसी खुशबू आती है। तो इस तरह से मैंने पत्तियों को कलेक्ट कर लिया है और मैंने इन्हें धो करके साफ़ कर लिया है। अब इन्हें मैं लगाकर बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ और फिर मैं इन्हें दाल में ऐड करूँगी। और इससे फ्रेंड्स आप जब कचौड़ी बनाएंगे ना, तो फ्रेंड्स आपको ये कचौड़ी इतनी अच्छी लगेगी कि आपने कभी ये कचौड़ी पहले कभी नहीं खाई होगी। तो इस तरह से जब आप एक बार खा लेंगे तो आपका बार बार भी खाने का मन करेगा। तो ये जो पत्तियां हैं ये आप पौधा अपने घर पर लगा कर रखिएगा। फ्रेंड्स ये जो होता है ये मरवे का पौधा होता है, इसे बनतुलसी भी कहा जाता है और इसकी चटनी भी बनाई जाती है। ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है और ये तो इसलिए इसे ज़रूर से अपनी पिट्ठी में भी ऐड करिएगा। मैं बाकी की पत्तियां और काट लेती हूँ। तो इन्हें हमें बारीक से काटना है ताकि हमारी कचौड़ी फट ना सके। और आप देखेंगे कि इस तरह से बनाकर तो आपको जो एक बार स्वाद लगेगा तो फिर आपको बार बार बनाने का मन करेगा। तो इस तरीके से मैंने पत्तियों को चॉप कर लिया है। अब बस इन्हें मैं पिट्ठी में मिक्स कर देती हूँ। तो आधी पिट्ठी में दाल वाली रख लेती हूँ, क्योंकि कोई यदि ना खाए तो, लेकिन इसका टेस्ट इतना अच्छा था कि हर कोई खा ही लेता है। तो मैं इसमें अब ये पत्तियाँ मिक्स कर रही हूँ और पत्तियों में थोड़ा सा नमक भी ऐड करूँगी, क्योंकि फिर नमक कम लगेगा और नमक डालने के बाद इसका टेस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से मैं मिला करके इसे दाल में मिक्स कर लेती हूँ। और बस मैंने ये तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स जब आपको कुछ ऐसी टिप्स मिल जाती हैं जो आपका काम आसान करे तो कितना अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको मेरा क्या इसमें बेस्टिंग लगा वो मुझे ज़रूर से लिख करके भेजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, बाय बाय।